आओ बच्चों, आज फिर एक मजेदार और रोचक बाल कहानी सुनते हैं। इसे हमारे लिए लिखा है बच्चों के जाने माने लेखक डॉक्टर राजीव गुप्ता जी ने। बच्चों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। बच्चों, मैं हूँ आप सबकी मोहिनी दीदी। तो सुनिए मेरी जुबानी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी की कहानी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है भूत की मुसीबत। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक पीली कोठी थी। कभी वह शान और शौकत की मिसाल हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वह उजाड़ और सुनसान हो गई। दीवारों पर दरारें पड़ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए और चारों ओर झाड़ियां उग आई। लोगों ने उस कोठी के बारे में तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ कहते वहाँ भूत रहता है, लेकिन 6 शैतान दोस्तों प्रमोद, हर्षित, अमित, विनोद, अंकित और दीपू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। टूटी हुई चारदीवारी उनके लिए डर की नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान की शुरुआत थी। सर्दियों की गुनगुनी धूप में वे रोज वहीं खेलते, हंसते और शोर मचाते। एक दिन खेलते खेलते गेंद जोर से उछली और कोठी की दूसरी मंजिल की खिड़की का शीशा तोड़ती हुई अंदर जा गिरी। प्रमोद जब गेंद लेने ऊपर पहुंचा, तो उसने कमरे में एक अजीब सा दृश्य देखा। पुराने पलंग पर कोई लंबी दाढ़ी और बिखरे बालों वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में वही गेंद थी। अगले ही पल एक गूंजती हुई आवाज, मैं भूत हूँ, खबरदार जो आज के बाद इस हवेली में घुसे, चलो यहाँ से फौरन भागो। उसने खुद को उस कोठी का भूत बताया और बच्चों को भगा दिया। बच्चे डर गए, लेकिन उनके मन में सवाल भी उठे। अगले दिन वे फिर लौटे। डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। इस बार उन्होंने भागने के बजाय बात करने का फैसला किया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और आश्चर्य की बात यह थी कि भूत गुस्सैल जरूर था, लेकिन बात समझने वाला भी था। बातों बातों में एक समझौता हुआ। बच्चे आंगन में खेलेंगे और बदले में रोज उसके लिए खाना लाएंगे। शर्त यह भी थी कि वे किसी को उसके बारे में नहीं बताएंगे। बच्चों ने हामी भर दी। उन्हें खेलने की जगह मिल गई और भूत को रोज का भोजन। दिन बीतने लगे। बच्चे खेलते रहे और भूत आराम से खाना खाता रहा। कभी कभी वह बालकनी से उनका खेल देखता, तो कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेता था। बच्चों को अब उससे डर नहीं लगता था। वह उनके लिए भूत अंकल बन चुका था। एक सुबह अखबार में छपी एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। शहर में एक कुख्यात आतंकवादी के छिपे होने की सूचना थी। उसकी तस्वीर भी छपी थी। प्रमोद ने तस्वीर देखते ही पहचान लिया। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही आँखें। भूत अंकल असल में कोई भूत नहीं, बल्कि वही खतरनाक आदमी था। बच्चों ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई। वे सीधे पुलिस इंस्पेक्टर विजय के पास पहुँचे और सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर ने ध्यान से उनकी बात सुनी और एक योजना बनाई। योजना ऐसी कि अपराधी को भागने का कोई मौका न मिले। उस रात बच्चे हमेशा की तरह खाना लेकर कोठी पहुँचे, लेकिन इस बार खाने में एक खास तैयारी थी। मिठाई में नींद की दवा मिलाई गई थी। भूत अंकल ने बड़े चाव से खाना खाया, तारीफ की और बच्चों को आशीर्वाद देकर सोने चला गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में डूब चुका था। रात के सन्नाटे में पुलिस चुपचाप कोठी में दाखिल हुई। बिना किसी संघर्ष के उस नकली भूत को गिरफ्तार कर लिया गया। कोठी में छिपाया गया विस्फोटक भी बरामद हुआ। एक बड़ी अनहोनी टल चुकी थी। अगली सुबह जब बच्चों को खबर मिली कि आतंकवादी पकड़ा जा चुका है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे कोतवाली पहुँचे, जहाँ लॉकअप में बंद वही भूत अंकल अब असली चेहरे के साथ खड़ा था। उनकी सूझबूझ और बहादुरी ने शहर को बचा लिया था। इंस्पेक्टर ने उनकी सराहना की और इनाम भी दिया। शैतान समझे जाने वाले ये बच्चे असल में समझदार और साहसी निकले। पीली कोठी अब फिर सुनसान थी, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं। अब वह बच्चों की बहादुरी की कहानी सुनाने वाली जगह बन चुकी थी। और इस तरह भूत की मुसीबत खत्म हुई, लेकिन बच्चों की समझदारी की मिसाल हमेशा के लिए बन गई। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी?